प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम सुंदर द्वार के विषय में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और निश्चय करके परमेश्वर पिता आपको इन वचनों के द्वारा आशीषों को देगा। जब हम प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था बैठा देते थे और वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उससे भीख को मांगने लगा। तब पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, हमारी ओर देख, और वह उससे कुछ पाने की आशा से उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आया और वह उछलता खड़ा होकर चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में गया। मेरे प्रियो, एक ऐसा जन्म का लंगड़ा व्यक्ति जो प्रतिदिन सुंदर द्वार के पास पड़ा रहता था, भीख को मांगता था। सुंदर द्वार के पास तो था, परंतु उसका जीवन कुछ भी सुंदर नहीं था। वो अपने जीवन में कमी और घटियों में, अपने जीवन में दुखों में अपने जीवन को जी रहा था। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। ये लंगड़ा भिखारी था और पतरस को इस आशा से देख रहा था कि कुछ भीख मिल जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में बताना चाहता है, आज बहुत सारे लोग उस सुंदर फाटक के पास तो हैं, लेकिन आज भी वो भीख को मांग रहे हैं और नहीं जानते उसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। अगर ये व्यक्ति लंगड़ा नहीं होता तो क्या भीख को मांगता? उसकी वास्तविक आवश्यकता भीख नहीं थी, परंतु उसकी वास्तविक आवश्यकता थी कि वो चल सके। परंतु वो अपने जीवन में इस प्रकार से सोचा कि मैं तो जन्म से लंगड़ा हूं, अब मेरे साथ क्या कुछ अच्छा होगा, ऐसा वो सोच भी नहीं सकता। वैसे ही कई बार हम अपने जीवन में द्वार के पास तो आते, सुंदर द्वार के पास तो आते हैं, लेकिन हम कई बार सिर्फ हम अपनी आवश्यकता के लिए हम परमेश्वर से मांगते। वो द्वार कौन है? वो द्वार यीशु मसीह है। जब आप यूहन्ना को पढ़ेंगे उसके 10वें अध्याय और उसके 7 से जब पढ़ेंगे तो लिखा, यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, और जितने मुझसे पहले आए चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यानी आज बहुत सारे लोग ऐसे ही इस लंगड़े भिखारी के जैसा जिंदगी को जी रहे हैं। वो द्वार के पास तो आ गए, लेकिन उसको ये नहीं पता उसके जीवन में उसकी मांग क्या होनी चाहिए, उसको क्या चाहिए, वास्तविक आवश्यकता उसकी क्या है। क्योंकि ये जन्म से लंगड़ा था, सो इसके अंदर ऐसा था कि वो तो बस ऐसी ही उसकी जिंदगी चलेगी, यही उसका दिनचर्या है, यही दुख उसके लिए जीवन भर का वो वास्तविक सत्य है। परंतु मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। और जब पतरस वहां से और यूहन्ना वहां से होकर गुजरा, उससे भीख मांगा गया और तब पतरस ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसने कहा, हमारी ओर देख। उसने इस आशा से देखा कि मुझको भीख मिल जाए, परंतु आज उसको नहीं पता था कि आज उसके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। उसको ये नहीं पता था कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। वो सुंदर नाम फाटक में बैठा था, उसका जीवन असुंदर था। आज कई बार लोग परमेश्वर के पास हैं, यीशु मसीह के पास हैं, लेकिन उसका जीवन आज भी कई प्रकार के लंगड़ेपन, आज भी कई प्रकार के कमी और घटियों में, पापों में और बुराइयों में उनका जीवन है। कारण क्या है? उसको पता नहीं है कि मुझको कोई बचाने के लिए, कोई मुझे छुड़ाने के लिए, कोई मेरा उद्धार करने के लिए आ गया है।
आज बहुत सारे लोग उस फाटक के पास तो आते हैं, यीशु के पास तो आते हैं सिर्फ संसारिक चीजों के लिए, वो संसारिक आशीषों के लिए, और फिर वो प्रतिदिन चले जाते हैं और फिर आते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन वो उस उद्धार के योजना में वो प्रवेश नहीं करते। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार को पाएगा। आज बहुत सारे लोग मसीह के पास तो आते हैं, लेकिन मसीह की धार्मिकता को वो स्वीकार नहीं करते, वो कभी बपतिस्मा को नहीं लेते, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता करके वे स्वीकार नहीं करते। वो सिर्फ आते हैं अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, वो बच्चे की आशीष के लिए आते हैं, वो वीजा के लिए आते हैं, वो नौकरी के लिए आते हैं, वो अपने जीवन की सांसारिक चीजों के लिए आते हैं। इस लंगड़े व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता थी कि वो चले, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने उसकी आंखों को ऐसा अंधा करके रखा कि वो कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। मेरे प्रियो, आज ऐसे परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय योजना बनाकर रखा, उद्धार की योजना बनाकर रखा, पापों की योजना बनाकर रखा, हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराने की योजना को बना रखा। लेकिन इस संसार का ईश्वर मनुष्य की आंखों को अंधा करके उनको सिर्फ यही की आवश्यकता को दिखाता है, यही की जरूरतों को बताता है, और मनुष्य इन्हीं बातों में उलझा हुआ है। ये व्यक्ति प्रतिदिन आता था, उस सुंदर द्वार के पास बैठा हुआ था, लेकिन उसका जीवन सुंदर नहीं था, क्योंकि इसका जीवन सुंदर तब बन सकता था जब ये अपने जीवन में परमेश्वर को उस भलाई को देखता, और पतरस यही बात उसके जीवन में लेकर आया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको वो देना चाहती हूँ जो पतरस ने उस दिन उस लंगड़े व्यक्ति को दिया। मेरे प्रियो, वो नाम यीशु का नाम है, और उस नाम के बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता, पापों की क्षमा नहीं हो सकती, और इसलिए तो आपको उस यीशु के नाम को स्वीकार करना आवश्यक है, आपको उस धार्मिकता के कार्य को पूरा करना आवश्यक है। आज बहुत सारे लोग मसीह के पास आते तो हैं, लेकिन कभी उसकी धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते, कभी वो बपतिस्मा को नहीं लेते, कभी वो मसीह की संगति में अपने जीवन को नहीं जीते। मेरे प्रियो, कभी भी वो पुराने पापों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने जीवन में उन आवश्यकताओं के लिए आते हैं। और ये व्यक्ति भी सोच रहा था, आज तो मुझको कुछ अच्छी भीख मिलेगी, परंतु पतरस कहता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है। मेरे प्रियो, आज हमारे पास जो है मैं वो आपको दे रही हूँ, वो यीशु का नाम है। वो यीशु का नाम आपके पापों को क्षमा करता है, वो यीशु का नाम आपके जीवन के श्रापों को मिटाता है, वो यीशु का नाम आपको धार्मिकता का जीवन को देता है। मेरे प्रियो, आज वो यीशु के नाम को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और ये व्यक्ति के बारे में यहाँ पर पतरस इस प्रकार से कहता है इस व्यक्ति से, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसके पांव और टखनों में बल आया, और उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वो मंदिर में गया। आज ये मंदिर में प्रवेश किया मेरे प्रियो, और इसी बात को यूहन्ना 10वां अध्याय उसके 9 में लिखा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा। पहली बार वो मंदिर में गया, अब तक वो मंदिर से बाहर था, अब तक मंदिर के द्वार पर सुंदर फाटक के पास बैठा एक असुंदर जीवन को जी रहा था, परंतु जैसे उसने यीशु के नाम को अपने जीवन में लिया, उसके जीवन में वो सुंदर था आ गई, उसके पैरों में बल आ गया। और इसी बात को मलाकी इसका 4 अध्याय और 2 में लिखा, और तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम निकल कर पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। अब तक सिर्फ इसके जीवन की आवश्यकता सिर्फ भीख थी, परंतु पतरस ने जाना कि ये अपने जीवन में एक कमजोरी के साथ है। मेरे प्रिय, आज हमारे जीवन की कमजोरी, दुर्बलता क्या है? पाप है, बुराई है, जो हमको मसीह में चलने से रोकती है, हमें उसकी ओर बढ़ने से रोकती है। और ये व्यक्ति लंगड़ा आज तक सुंदर फाटक में एक असुंदर जीवन को जी रहा था, परंतु जैसे यीशु का नाम इसके जीवन में आया, उसने उस छुटकारे को, उस उद्धार को अपने जीवन में पाया। अब इसके पैरों में बल आ गया, इसके टखनों में बल आ गया, उछलता कूदता हुआ वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता, आज बहुत सारे लोग उस सुंदर फाटक जो यीशु मसीह उसके पास आते तो हैं, लेकिन उस नाम को स्वीकार नहीं करते।
और इसलिए वो मंदिर से बाहर निराश होकर चले जाते हैं, वो दुखी होकर चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। यीशु कहता है, जो मैं ही द्वार हूं, बोलता है, जो मेरे द्वारा, बोलता है, प्रवेश करेगा। लिखा यदि जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा, यानी यहाँ किसी ऐसे नहीं लिखा कि ये व्यक्ति प्रवेश करेगा, ये जाति का प्रवेश करेगा, ये भाषा बोलने वाला, जो कोई भी। और इसी बात को परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। वो अनंत जीवन, वो स्वर्गीय राज्य के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और ये लंगड़ा व्यक्ति जब यीशु के नाम को लेता है और वो उसके द्वारा उद्धार को पाता है, वो मंदिर में जाता है, पैरों से चलकर हमें धर्म के मार्गों में चलने के लिए वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। अब तक लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं, अब तक उसको अपना उद्धार करता करके स्वीकार नहीं किए, इसलिए वो कभी भी चल नहीं सकते। बार बार वो पापों में गिर जाते, बार बार वो अपने जीवन में उन गलत कार्यों में चले जाते, क्योंकि उन्होंने मसीह की उस धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। यीशु कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। परमेश्वर अद्भुत आशीषों को रखा स्वर्गीय स्थानों में, और हमें उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करने की आवश्यकता है, ताकि उन आशीषों को हम अपने जीवन में देख सके। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में अद्भुत बातों को बताना चाहता है। आज ये लंगड़ा व्यक्ति अगर सिर्फ अपने संसारिक आवश्यकताओं को मांगता रहता, हाँ, तो वो सिर्फ सांसारिक जीवन में ही वो पड़ा रहता, परंतु पतरस जानता था इसकी वास्तविक आवश्यकता क्या है। ये तो उसी आशा से अब भी बैठा था कि मुझको भीख मिल जाए, लेकिन पतरस जानता था इसको जो चंगाई चाहिए वो उसकी वास्तविक आवश्यकता। उसी प्रकार से हमें मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करना हमारी वास्तविक आवश्यकता, हमें यीशु को स्वीकार करना हमारी वास्तविक आवश्यकता। इसलिए उसका वचन कहता है, सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। मेरे प्रियो, आज इस व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि वो चले। अगर वो चले तो फिर उसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, उसे परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। फिर संतान भिखारी नहीं है कि वो मांगता रहे, वो संतान, उसको पता है ये मेरा अधिकार है। मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर का वचन मलाकी में इस प्रकार से लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा, तुम उसकी किरणों से चंगे हो जाओगे और पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। और जब पतरस ने कहा, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं, यीशु के नाम से तू चल फिर। और वो चलने फिरने लगा और उसके टखनों में ऐसा बल आया कि वो बछड़ों के समान कूदने फांदने लगा। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दुष्टों को लताड़ोगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग दुष्टता के कब्जे में हैं, वो दुष्टताओं से, उन पाप, उन बुराइयों से लड़ रहे हैं, वो अशुद्धता पवित्रताई से लड़ रहे हैं, वो शैतानिक कार्य से लड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दुष्टों को लताड़ोगे। और लिखा है, अर्थात मेरे ठहराए हुए दिन में वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर यहोवा का वचन है, और इसलिए उसका वचन कहता है, और प्रभु यीशु मसीह, उसकी शांति जो हमारे साथ है, प्रभु का वचन कहता है, तुम क्या करोगे, तुम्हारे पांव से वो शैतान के सिर को शीघ्र कुचलवा देगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, वो हमारे पांव से शत्रु के सिर को कुचलवाना चाहता है, बशर्ते हम यीशु मसीह की धार्मिकता में आ जाएं, हम उसको स्वीकार करें। हम सिर्फ सुंदर फाटक के पास आकर सिर्फ आवश्यकताओं के लिए ना मांगे, परंतु उस नाम को अपने जीवन में स्वीकार करें, हम उस धार्मिकता के जीवन में प्रवेश करें। मेरे प्रियो, और इसी बात को यीशु मसीह कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, बोलता है मैं ही द्वार हूं, बोलता है मुझसे पहले जो आए वो चोर और डाकू है। यीशु मसीह कहता है, यहाँ कहता है, जितने मुझसे पहले आए चोर और डाकू, परंतु मेरी जो भेड़ है उसकी नहीं सुनी। और लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे द्वारा, बोलता है, भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार को पाएगा, तो छुटकारे को पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। आज इस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर हमें इसी बात को बताना चाहता है
ये भिखारी था, लंगड़ा भिखारी था मेरे प्रियो, और सुंदर फाटक पर छोड़ दिया जा रहा था, उस द्वार पर छोड़ दिया जा रहा था, परंतु उसका जीवन सुंदर नहीं था। ये सोच रहा था भीख ही मेरी आवश्यकता है, मुझको कुछ मिल जाए यही मेरी आवश्यकता है, मुझे नौकरी मिल जाए यही मेरी आवश्यकता है। परंतु मेरे प्रियो, आज हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है? यीशु को स्वीकार करना, उसकी धार्मिकता को स्वीकार करना, और जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। अब आप जब उसकी संतान बन जाते तब आपको मांगना नहीं पड़ता, आप चलेंगे धार्मिकता के मार्ग में, और जब आप चलेंगे तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, आपके जीवन में खुद ब खुद परमेश्वर सब कुछ करता जाएगा। आपको बार बार गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर आपके मांगने से बढ़कर आपको देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप तब चलना सीख जाएंगे। अब तक आप बार बार गिर रहे हैं, लेकिन जब मसीह की धार्मिकता में आप आ जाएंगे, उसकी धार्मिकता को जब आप स्वीकार करेंगे, तब आपको वो चलने के लिए सहायता करेगा। और जब आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे, आप कूदेंगे, आप फांदेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, और शैतान के सिर को आपको चलने वाले बन जाएंगे, उनकी योजनाओं को आप नष्ट करने वाले बन जाएंगे। और इसलिए कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को क्या करेगा? कुछ छिलवा देगा। और इसलिए उसका वचन कहता है, मेरे ठहराए हुए उस दिन में वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे, तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। मेरे ठहराए हुए दिन में तुम्हारे पांव के नीचे की वो राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो धर्म का सूर्य और कोई नहीं, यीशु मसीह है मेरे प्रियो। वो द्वार कोई नहीं, वो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आज उस द्वार में प्रवेश करने की आवश्यकता है। उस सुंदर फाटक के पास सिर्फ खड़े ना रहे, उस सुंदर फाटक के सामने केवल बैठे ना रहे, परंतु आज उसमें प्रवेश करने का समय है आपका। उस यीशु नाम को स्वीकार करने के द्वारा, उसके द्वारा आपके जीवन में उद्धार और छुटकारे को लेने का। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अम्बा परमेश्वर, इस वचन को जो आपने अपने लोगों को दिया पिता। हाँ पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु आज जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में परमेश्वर पिता आपके पास तो आए, परंतु उनके जीवन में कोई बदलाहट नहीं प्रभु, वो चलना चाहते हैं परंतु गिर जा रहे हैं प्रभु जी। कई प्रकार के बंधन, कई प्रकार के बंधुआई, कई प्रकार के निराशाएं उनके जीवन को घेर कर रखी है, परंतु प्रभु आज यीशु के नाम के द्वारा प्रभु ये उस उद्धार के जीवन में प्रवेश करने पाए। परिबांदा खाला, हाँ पिता परमेश्वर खांदरियास्तो खोरा सांदरियास्तो नुनबा, उस उद्धार के परमेश्वर प्रभु द्वार में प्रवेश करे जो यीशु कहता है मैं द्वार हूं प्रभु जी। हरिबंसा खांदरियास्तो नुनबा पिता, आज जितने परमेश्वर इस घड़ी अपने हृदय के द्वार को खोल रहे प्रभु यीशु मसीह, हाँ पिता परमेश्वर मैं आपके उद्धार की योजना के लिए अपने जीवन में आपको आमंत्रित करती हूँ, ताकि आप मेरे जीवन में छुटकारे को लेकर आए। वो आपको उस द्वार को जो स्वर्गीय द्वार है उसमें प्रवेश कराएगा। रिबांदा खाला, हम आपका धन्यवाद करते पिता। हाँ पिता, हम आपके स्तुति करते मेरे खुदावन। आज पिता जितने बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे किया, जितने परमेश्वर अपने पैरों में दुर्बल और कमजोर हैं, आज यीशु के नाम से प्रभु उसके टखनों में बल है, उनके पांव में बल है, और ना सिर्फ ये शारीरिक हो परंतु आत्मिक जीवन में प्रभु जो चल नहीं पा रहे, जो दुर्बल है वो भी बल को पाने पाए खुदावन परमेश्वर। और चाहे शरीर में किसी भी जगह कैसी भी कमजोरी और दुर्बलताएं हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, हर दुर्बलताओं को आपने ले लिया। कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी, चाहे शारीरिक हो परमेश्वर पिता, चाहे परमेश्वर पिता वो मानसिक हो प्रभु जी, आत्मिक हो, वो सारी दुर्बलताएं आज यीशु के नाम से इनके जीवन से निकाली जाने पाए। रिबांदा खाला, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी आपके लोग चंगे किए जाएं। इसी घड़ी जितने बीमार हैं और जिनका ज्वार नहीं उतरा, हम आदेश करते यीशु के नाम से, हम ज्वार को डांटते इसी घड़ी उनके शरीरों को छोड़ करके जाने। और इसी घड़ी परमेश्वर पिता आपकी चंगाई की सामर्थ परमेश्वर ने छोड़ी है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। छोटे छोटे बच्चों को ब्लेस करते हैं पिता, हाँ पिता जवानों को ब्लेस करते हैं पिता, बुजुर्ग माता पिता को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने अद्भुत सुरक्षा में रखे प्रभु जी। और दिनों दिन परमेश्वर जैसे जैसे वो वृद्ध होते हैं और भी अपने परिवार के लिए वो आशीष का कारण बनते जाए, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बनते जाए। किसी बात से वो निराश ना होने पाए, हताश ना होने पाए पिता, किसी अवहेलना के कारण हाँ पिता परमेश्वर वो दुखी ना होने पाए, क्योंकि आप उनके संग है, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर मैं तुम्हारे बाल पकने पर तक भी मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बना रहूंगा पिता। आप विश्वास योग्य है पिता, आप परमेश्वर अपने बच्चों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते, किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ते पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। विश्वास योग्य परमेश्वर है,
आपने जब अनुग्रह के द्वारा अपने लोगों को अपने निकट बुलाया है प्रभु जी, आज पिता ये विश्वास के साथ परमेश्वर पिता उस धार्मिकता के जीवन में प्रवेश करने पाए और अपने जीवन में अद्भुत छुटकारे को देखने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता कोर्ट केस से होकर गुजर रहे, जितने लोग परमेश्वर पिता हाँ पिता परमेश्वर कोर्ट कचहरी से परमेश्वर प्रभु जी पुलिस थाने की जैसे प्रभु जी अड़चनों से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे सारे अंधकार के बंधन टूटने पाए पिता, दुष्टता की सारी योजना इनके खिलाफ में विफल किया जाए, अंधकार की सारी योजना परमेश्वर जिनके खिलाफ में बनाए गए विफल होने पाए यीशु के नाम से पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जितने अधिकारी उनके हृदय को चलाइए परमेश्वर पिता, उनके मनों को बदलिए प्रभु और सत्य के मार्ग पर परमेश्वर सत्य के द्वारा प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर उनके अगुवाई कीजिए कि वो सच का साथ देने पाए पिता। हर प्रकार के झूठ फरेब को परमेश्वर शैतान की चाल और उनकी युक्तियों से प्रभु अपने लोगों को आप छुड़ा लीजिए पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने ऐसा करे मैंने बहुत सारी गलतियां की अपने जीवन में पिता, आज उनके पाप उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु, जो आपके सामने सच्चा पश्चाताप करें और ऐसा करें आज के बाद मैं पुरानी जिंदगी को नहीं जीऊंगा, आज के बाद मैं इस पुराने जीवन को नहीं जीऊंगा। आज प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धार करता करके स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपको अपना उद्धार करता करके स्वीकार करूं पिता। आज इस घड़ी प्रभु जी उनके पाप उनके अपराधों को क्षमा करके प्रभु अपने स्वर्ग के राज्य में उनके जीवन को स्वीकार कीजिए और पिता उनकी प्रार्थनाओं के अनुसार प्रभु उनके जीवन में अद्भुत छुटकारे को दीजिए, उन पाप उन व्यसनों के बंधन टूटे परमेश्वर पिता, और पिता परमेश्वर उनको नया मन नया हृदय को दीजिए पिता, अपनी आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण कीजिए। यहाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते उन्हें नया बल को दीजिए पिता परमेश्वर, फिर वो दुर्बलताओं में गिरने ना पाए, फिर उन पापों की ओर जाने ना पाए, ऐसा अनुग्रह को कीजिए पिता। हर वो शैतान के दरवाजे शत्रु की योजना दुष्ट की चाल और चालाकियों से प्रभु जी अपने लोगों को बचाए रखिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक टूटे परिवार प्रभु यीशु के नाम से जुड़ने पाए, जो परिवार में प्रभु जी हर एक प्रकार के गलत रिलेशनशिप है पिता, अनैतिक संबंध है, ऐसे अनैतिक संबंध में जो परिवार बंधा है प्रभु, ऐसे दुष्टता के सारी योजना सारे क्रियाकलाप यीशु के नाम से पिता टूटने पाए पिता। पति पत्नी एक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों में एकता आने पाए, मेल मिलाप आए, शांति आए परमेश्वर पिता, दुष्टों की सारी योजना सारी चालाकियां प्रभु जी नष्ट किया जाए रिबांदा खाला। और इसी घड़ी पिता परमेश्वर अपने लोगों को प्रभु आप बड़ी आशीष को दीजिए पिता, अपनी भलाई से तृप्त कीजिए, जिन पे रुके काम है यीशु के नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर, जिनको जॉब चाहिए प्रभु जॉब के अवसर उनके लिए खुलने पाए खुदावन रिबांदा खाला। हम प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर इस घड़ी पिता प्रत्येक के जीवन को ब्लेस करते, मेरे एक एक प्रिय भाई बहन, एक एक माता पिता, एक एक प्रिय बच्चे जो प्रतिदिन परमेश्वर वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, हम उनके जीवन के लिए आपकी आशीष की घोषणा करते, आपकी कुशलता की घोषणा करते, आपकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं यीशु प्रभु। आपके पवित्र लहू में एक एक के जीवन को ढांपिए प्रभु, सिर से लेकर पैर के नख तक प्रभु जी हाँ पिता परिवार पिता परमेश्वर घर घराना कुशलता से और सुरक्षित पाए जाए पिता। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जितने हथियार इनके हानि के लिए बनाए गए प्रभु आपके वचन के अनुसार कोई भी हथियार सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर, वो मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करेंगे परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है तू उन सब से जीत जाएगी। ऐ खुदावन परमेश्वर, जब दुष्ट प्रभु जी इन पर ऊपर मुकदमा परमेश्वर नाना प्रकार के प्रताड़नाओं को गलत शब्दों के अटैक करते हैं प्रभु, उनसे आप परमेश्वर कहते तो उन सब से जीत जाएगा। वो निश्चय करके प्रभु जी ये जय को पारे, ये जयवंत है पिता। हम इस बात की घोषणा करते यीशु के द्वारा, ये मसीह यीशु में आशीषित है प्रभु जी, ये धन्य लोग हैं परमेश्वर जिनको आपने चुनकर अपने समय बुलाया पिता। आपकी आशीष आपका कल्याण इनके परिवार पर इनके घर घराने पर ठहरने पाए पिता परमेश्वर, आपकी अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते, अद्भुत जय छुटकारे को आशीष को देने के लिए, भलाइयों को देने के लिए अबा आपका धन्यवाद करते, आपको सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।